देखिए दादाजी रो पड़े हैं क्या। देखिए रो पड़े हैं, चुप रहिए दादाजी। हम वीडियो के माध्यम से हम जितना होगा आपको प्रयास हम करेंगे, सब ठीक है ना। और पत्नी मैंने है क्या कहती है। चलिए देखिए रो गए हैं, बहुत अफसोस की बात है, दुखद की बात है। आपकी भी कोई गलती होगी, उसके कारण तो आपको खाना नहीं दिया गया, घर से भगा दिया गया। गलती तो कहलिए न बुआ। बहुत दुखद की बात है कि आज हम जब घूरते आया एक मैं क्षेत्र तो हमारे दादाजी मिले हैं। तो दादाजी का एक कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ, इमोशनल होना पड़ा कि खास हमारे आज दादाजी होते या आपके भी कोई किन्हीं का भी दादाजी होते या पिताजी होते तो ऐसा नहीं हम करते। तो दादाजी का कहानी यही है कि इनका 3 बेटा है और रखने का माने रखे नहीं हैं, इनको घर से भगा दिए हैं। और इनकी पत्नी जो है वो भी भगा दी हैं लड़ाई पीट करके। और एक विद्या आश्रम जो भी है यहाँ अनाथ ये आश्रम, वहाँ मैंने आकर रह रहे हैं। खाना नहीं मिलता था। ओ मैंने लड़ाई रहते थे। लड़ाई नहीं हुआ है, झूठ ख्याल बोले। मैंने लड़ाई नहीं हुआ है। लड़ाई नहीं हुआ है, लेकिन बात हुआ है, गारागारी हुआ है, मारपीट नहीं हुआ है। बेटन तो मारवे किया है हमारा। तो मैंने खाना नहीं मिलता था आपको घर में, इसके खाना की नहीं मिलता था, उसी कारण आप घर से निकल पड़े हैं। सही बात है कि भूखे आदमी एक दिन बर्दाश्त करेगा, 2 दिन भूखे तो रह नहीं सकता। इसके कारण एक विद्या आश्रम है जो अनाथ आश्रम है जहाँ आकर आप रह रहे हैं। तो मैंने आपके 3 बेटे हैं और पत्नी भी है। हाँ। तो किस कारण आपको खाना नहीं दिया जाता था घर में आपको? कारण जिसे कारण हम कुछ बताइए, कारण कुछ बता सकिए हम कि कारण है। तो मैंने ठीक है। आप क्या मैंने जब आप जवान थे तो आप क्या करते थे? जवान थे तो गाय भैंस चराते थे। आप मैंने आप काम क्या करते थे? काम हर जोते थे, गाय जानवर चराते थे, भैंस गाय। जैसे आप एक अभी आपकी कहानी में जाना सुना आपने बताए हैं कि मेरी नौकरी थी होमगार्ड का। तो होमगार्ड तो पीछे न हुआ बुआ। अच्छा बाद में हुआ था। हाँ तो जिसे छोटे को हम तो गाय भैंस ने चरवाली ज्यादा। तो होमगार्ड हुआ तो पैसा मिलता था। 84 में हुआ। मैंने 84 में। 84 में। हाँ अच्छा 84 में हुआ था। तो 84 में हुआ तो कुछ दिन किए थे, ओकर बाद से हट जग गए थे तो फिर ले लिए, बढ़ गया पैसा तो ड्यूटी करने लगे। मैंने जब तक ये दादाजी जब तक 50 रुपया था न तो जब तक ड्यूटी नहीं किए, टमटम उमटम जोतते थे, गाड़ी उड़ी जोतते थे, सब काम किए हैं। लेकिन काम तो अखने भलाई के हो ये रहा है कि खाना मिल रहा है। मैंने जब तक ये दादाजी काम करके अपने परिवार को 2 रुपया देते थे या नौकरी इनका था होमगार्ड का, तो 2 रुपया जो भी सरकार से इनको मिलता था वो घर के ऊपर खर्च करते थे, घर के परिवार को पैसा ये देते थे महीना। तो अब क्या मैंने वजह वैसा आया दादा कि आप तो ऐसा तो बहुत कम लोगों को हैं कि जिनके पिताजी नौकरी हैं, वो बेटा तो रख रहे हैं। मैंने आपकी भी कोई गलती होगी, उसके कारण तो आपको खाना नहीं दिया गया, घर से भगा दिया गया। गलती तो कहलिए न बुआ कि हाथ कपाए गोड़ कपाए जानवर बदबेन करियो। मैंने घर में आपको कहा जाता है काम करने के लिए, आपसे नहीं हो पाता। हो नहीं करता है। ये जे बुतरू देता है चाय पानी तो हाथ कपता है, तो पीते हैं धीरे धीरे। सही बात है कि अब बुढ़ापे हो गए हैं तो इनका उम्र में कहीं ना कहीं बढ़ नहीं रहे हैं और घट रहा है। तो कहीं ना कहीं बुढ़ापे हो गए हैं तो काम तो सही बात है, हकीकत बात है कि काम तो इनसे होगा नहीं। अब बोलेंगे कि गाय भैंस तो गाय भैंस तो भागो, जानवर तो होगा नहीं। अब गाय भैंस बांधने जाएंगे, भाग जाएंगे, इनका गोड़ हाथ टूट जाएगा तो भी एक जिम्मेवारी परिवार पर आएगा। तो कहीं ना कहीं जब पैर टूट जाएगा तो दिखाने का बार आएगा तो उसमें भी बेटा लोग नकुआएंगे कहीं ना कहीं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। और दादाजी हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। माने कहाँ के रहने वाले आप? प्राणपुर के। अच्छा प्राणपुर गांव कौन सा प्रखंड पड़ता है? जिला प्रखंड तो नरहिट हले और अब जिला वाला तो सब नवदे हो गए, केनुआ हो गया थाना। अच्छा मैंने नरहर प्रखंड के हैं और जिला नवादा है और थाना मुफस्सिल केंदुआ हो गया है। तो हम अच्छा नहर पर।
तो हमारी कोशिश रहेगी वीडियो के माध्यम से कि दादाजी को जितना हमसे प्रयास होगा वीडियो के माध्यम से, अगर इनका बेटा ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग से विनती हाथ जोड़ के कि ऐसे ना कीजिए अपने पिताजी के साथ, और आकर इनको घर ले जाइए और घर में रखिए और बढ़िया से खाना खिलाइए रखिए बढ़िया से। आप कहीं ना कहीं ये दादाजी यहाँ अकेले हैं तो इनकी दुआ हमेशा अभी भी साथ है कि हमारा परिवार को कुछ होवे ना। कहीं ना कहीं पिताजी का प्यार बना हुआ रहता है परिवारों के ऊपर, तो पिताजी का हाय शराप आप लोग नहीं लीजिए और ले जाकर अपने पिताजी को बढ़िया से रखिए। और फिर देखिए दादाजी रो पड़े हैं, क्या देखिए रो पड़े हैं, चुप रहिए दादाजी, हम वीडियो के माध्यम से हम जितना होगा आपको प्रयास हम करेंगे, सब ठीक है ना। और पत्नी मैंने है क्या कहती है, चलिए देखिए रो गए हैं, बहुत अफसोस की बात है, दुखद की बात है। तो तमाम दर्शकें जो ऐसे काम करते हैं वो बेटा में गिनती नहीं है, बेटा में जन्म देके ही भगवान भी पछताते होंगे ऐसे बेटे को देकर। और वीडियो के माध्यम से जो भी देख रहे हैं सभी को विनती है कि अपने माता पिता के साथ ऐसा नहीं कीजिएगा। और तो ये सब कोई ऐसा नहीं होता है कि अपने माता पिता के साथ ऐसा करता है, कोई होता है नालायक जो ऐसा काम अपने परिवार पिता माता जो भी इनके साथ किया जाता है। तो फिर जो भी अपनी प्रतिक्रिया या प्रतिनिधि है कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। फिर मिलते हैं कहीं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय हिंद।